मङ्गलं भगवान् शम्भुः मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले राजाधिराज महाराज की जय, सीताराम जी महाराज की जय, श्रिया भरता हरता विविध विपदां भक्तवत्सला जगन्नाथा दाता विपुल यश शान्तिर्य महाराज स्वामी सकल भुवने यो विजयते नित्यं वसतु सहितं पूज्यरामया हृदया सौनि मणिगणमयि भाररहिते समारोहन् स्वामिन् विचरति सदाय त्रिभुवने भवतानां दुःखं दुरितमपहरतु महाराज
भटते स्वभक्तोभ्यो विष्णुं विचरति मूलाय प्रतिदिनं महाराज नित्यं हृदय सदने मे वसतु। ब्रह्मा दक्षिणतः स्थितश्च वरदो वामे स्थितः शङ्करः यस्याग्रे सततं स्थितः शर्वरो वातात्मजो भक्तिमान् भक्तानामवलम्बनाय सहसा सर्वत्र यो राजते सोऽयं नित्य ददातु वाञ्छितफलं श्रीराजाधिराजो महाराज नाम्ना पुरा द्वापरेयः नरे स्मर्यते पूज्यते जप्यते स्म तमेवाद्य नारायणं श्रीपतिं त्वां महाराजमीशं नमामो भास्करेण कृतं स्तोत्रं भास्कराधिगतेजसः महाराजस्य मोदाय भक्तैः प्रपठितं पठेत्। बोले राजाधिराज महाराज की जय। आदिवासी भगवान की जय। नृसिंह भगवान की जय। ओगढ़ भगवान की जय। जाख महाराज की जय। केदारनाथ भगवान की जय। भद्र विशाल भगवान की जय। कोटेश्वर महादेव की वृंदावन धाम की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। श्री बनारस धाम की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री गोवर्धन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री उत्तराखंड धाम की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। आइए पुनः पंचम दिवस में प्रातःकालीन सत्र में हम सभी अपने मन को मनमोहन के चरणों में लगाते हुए उनके पावनतम नाम का आश्रय ग्रहण करें। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम
प्यारे सीताराम हमारे प्यारे राजा राम सबके प्यारे राजा राम हमारे प्यारे सीताराम सबके प्यारे सीताराम 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 सीताराम
सजल जलदनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्यरसालं ब्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम्। सार्वभौम सर्वात्मा विश्वात्मा जगदात्मा जगत को परमानंद प्रदान करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के प्रत्यक्ष वांग्मय प्रति स्वरूप श्री रामचरितमानस के युगल चरणारविंदों में व्यास मंच से हमारा और आप श्रोता के रूप में समस्त सज्जनों का बारंबार प्रणाम। भगवान के परम धाम को गमन कर चुके परम पूज्य पितामह के श्यामल चरणारविंदों का ध्यान करते हुए परम पूज्य गुरुदेव पिताश्री के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए एवं कथास्थल में विराजमान समस्त विद्वत वरेण्य महानुभावों के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा पांडाल में ही विराजमान भ्रातृबंधु एवं मातृशक्तियों के हृदयस्थ उन आत्मस्थ नित्य लीलालीन श्री सीतारमण राजा राम के चरणारविंदों में व्यास मंच से पंचम दिवस में प्रातःकालीन सत्र में मेरा पुनः कोटि कोटि प्रणाम। पूर्व सत्र में आपने श्रवण किया भूदेवी भार पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी और भोलेनाथ के साथ मिलकर के देव समाज के साथ भगवान को पुकारने लगी। माँ की पुकार में बड़ी जबरदस्त ताकत होती है। जब माँ पुकारती हो तो पिता को सुनना ही पड़ता है। माँ पृथ्वी ने सभी देवताओं के साथ मिलकर के पुकारा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाना कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। अद्भुत स्तुति है ये। देखो पुराणों में भगवान की स्तुति करने वाले तो बहुत भये, पर इस स्तुति की बड़ी गजब की विशेषता है। क्या विशेषता है? बोले इस स्तुति में देवताओं ने पूरा पक्षपात दिखाया है। अन्य स्तुतियों में भगवान की जब स्तुति गाई जाती है तो भगवान को जगतपति माना जाता है, सबके पति हैं, पर यहाँ जगतपति का मामला नहीं है। अरे अगर अखिल भुवन के अधिपति कहेंगे तो भगवान तो राक्षसों के भी पति हो गए, और राक्षस तो हमको मार मार के भगा रहे। इसलिए ऐसी स्तुति करी जाए जिसमें असुरों का नाम न हो। तो क्या कहा, भगवान किसके अधिपति हैं? सबके पति हैं भाई। मानवों के भी हैं, दानवों के भी हैं, दैत्यों के भी हैं, देवताओं के भी हैं, पर पूरा पक्षपात दिखाते हुए देवताओं ने कहा, जय जय सुरनायक। हे प्रभु, आप तो देवताओं के नायक हो, असुरों का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि असुरों से तो पीड़ित होकर के पुकार रहे। और सबका नाम ले लेंगे तो भगवान तो समदृष्टि से देखेंगे, तो असुरों को कैसे मारेंगे। सब बोले आप तो देवताओं के ही अधिपति हो। जय जय सुर नायक जन सुखदायक। अब जन सुखदायक का अर्थ बोले प्रणत जनों के सुखदायक हो। जो आपकी चरण शरण में आए हुए आपके भक्त वृंद हैं,
ऐसे उन भक्त वृंदों को सुख देने वाले हो, औरों को नहीं, अपने भक्तों को। तो जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। भगवान तो अखिल जगत के पाल हैं, पालनहार हैं, पर प्रणत पाल कहा। प्रणत अर्थात जिन्होंने आपके चरणों में आप अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे भक्तों के प्रणत पाल हो, औरों के नहीं हो। फिर नाम सबका लिया, जितने खड़े थे। गो द्विज हितकारी। अब देखो कितनी गजब की स्तुति है। गौ की रक्षा करने वाले हो। गो द्विज, द्विज कहते ब्राह्मणों को। अपना नाम नहीं ले रहे, बड़े होशियार हैं। गो द्विज हितकारी, गो के रक्षक हो, ब्राह्मणों के रक्षक हो। और गौ की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा क्यों होती है? बोले देवताओं की प्रसन्नता के लिए। तो अगर ये दोनों जीवित रहे तो हमारी जीवित रहने में कौन सी शंका है? अपना नाम नहीं गिना रहे कि गो के रक्षक हो, ब्राह्मणों के रक्षक हो। गो द्विज हितकारी जय असुरारी। आप असुरों के अरि हो, शत्रु हो, आप असुरों को मारने वाले हो। सिंधु सुता प्रियकंता। सिंधु सुता भगवती रमा के आप कांत हो, इसलिए हे रमाकांत हम आपकी शरण में हैं। आप वो हो जो बिना कारण के ही कृपा करते हो। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। ऐसे हे अकारण करुणा वरुणालय श्री नारायण, आप हमारी रक्षा करो, हम पर कृपा करो। और वास्तव बात है भी, भगवान वास्तव में पक्षपात पहले तो करते नहीं, क्योंकि सब भगवान के ही हैं। सब जग उपजाए हरि के जाए। किंतु जहां पर भक्त की बात आ जाए तो भगवान पक्षपात भी कर देते हैं। जब हनुमान जी मिले राम जी को ऋषमुख पर्वत पर, हनुमान जी ने राम जी को पहचान लिया। ओहो, ये तो वही सरकार हैं जिनकी प्रतीक्षा में कब से कर रहा था। प्रणाम किया। भगवान राम ने हनुमंत लाल जी को अपने हृदय से लगा लिया। पर राम जी एक बात बोले, हनुमान जैसे भक्त, जैसे माता पिता को सभी भक्त अपने बच्चे प्यारे होते हैं, पर जो विशेष उनका सेवक होता है उस पर विशेष लाड होता है। तन से भले ही सबके सामने एक ही बात करेंगे, पर मन से उसका ही कल्याण विशेष चाहते हैं। ऐसे यद्यपि मुझे सारा संसार कहता है कि आप समदर्शी हो, समदर्शिता हो, पर मैं समदर्शी नहीं हूं। भक्तों के विषय में हम पक्षपात करते हैं। राम जी महाराज जब श्री कृष्ण रूप में आए तो पक्ष धारण किया, किसके? मोर का। मोर पंख बरहा पीड़म। तो किसी ने कहा, यह पक्ष धारण करने की आवश्यकता क्या है? आपने अभी गोकुल में पग ही धरा, बाहर निकलना ही शुरू किया और पंख धारण कर लिया। बोले इसलिए पंख धारण किया है, पंख को संस्कृत में कहते पक्ष। अब पक्ष धारण करके मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अब हम भक्तों के पक्ष में हैं। ये मत समझना हम सबके पक्षधर बन के आए हैं, हम भक्तों के पक्षधर हैं। और मोर की विशेषता होती है, इनमें काम नहीं होता। ब्रह्मा जी की जितनी सृष्टि है सब मैथुनी सृष्टि है, किंतु मोर मोरनी में ऐसा कुछ नहीं। जब काले काले बादल छाते हैं और मोरनी नृत्य करती है, मोर भी नृत्य करता है, तो काले काले बादलों को देख करके इतना मस्त हो जाता है मोर कि उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है। और उसके अश्रुपात को देख करके मोरनी जाती है और उसके अश्रुओं का पान कर लेती है, और उस अश्रु से ही वो गर्भवती हो जाती है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए मोर को अकामी कहा गया है, उसमें कामना नहीं होती, काम नहीं होता उसमें। तो जिसमें काम नहीं हो उसी को राम धारण करते हैं। कृष्ण कन्हैया ने इसीलिए मोर का पंख धारण किया।
तो भगवान ने बारंबार ये संसार को समझाया है कि हम पक्ष इसलिए धारण करते हैं क्योंकि हम पक्षधर हैं। राम जी ने भी हनुमान जी को यही कहा, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, अनन्य गति सो, अनन्य गति सो। रामभद्र कहते हैं, हनुमान यद्यपि सब मेरे ही उपजाए हैं, पर हमने भी ये नियम बनाए हैं कि हम भक्तों के लिए ही आए हैं, भक्त हमें बढ़कर हैं। कल एकादशी का व्रत था, वैष्णवों ने रखा होगा। व्रत तो बहुत हुए हैं, आजकल तो बहुत व्रत चलने लगे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिसका व्रत ना हो। सोमवार के व्रत, मंगल के व्रत, बुध के व्रत, बृहस्पति के व्रत, शुक्र के व्रत, शनिवार के व्रत, रविवार के व्रत, इतने व्रत, और प्रत्येक व्रत की महिमा भी अलग अलग है। पर वास्तव में पूर्व काल में, प्राचीन समय में एक ही व्रत विशेष होता था। वो कौन सा व्रत? एकादशी का व्रत। एक एकादशी कर ली तो उस पक्ष के जितने व्रत अब हो रहे हैं वो सब का फल उस एक व्रत से प्राप्त हो जाता था। पर एकादशी सबको रखना अनिवार्य था। एकादशी की बड़ी महिमा है। एकादशी का व्रत रखना चाहिए, प्रयत्न जितना हो सके। अरे कुछ लोग कहते हैं एकादशी कैसे रखेंगे महाराज, बड़ा कष्ट है, पूरे दिन कुछ ना खाओ, फिर दूसरे दिन सूर्योदय का इंतजार करो। तो भगवान ने व्यवस्था भी बनाई है। अरे महाराज, जिस दिन सबसे ज्यादा माल छनने लग जाए घर में, समझ लो आज एकादशी है। और दिन तो दाल भात खाते रहो, सूखे टिक्कड़ चबाते रहो, पर जिस दिन एकादशी, अरे महाराज कुट्टू के पकोड़े हैं, सांभर की वो खीर और पकौड़ियाँ मगोड़ियाँ। बोले क्या मामला है? बोले एकादशी का व्रत चल रहा है अपन का। ये एकादशी का महत्व। तो भगवान ने सारी व्यवस्था करी है, फिर भी हम एकादशी नहीं रखते। अरे वो एकादशी का व्रत रखने वाले भले ही कचौड़ी मगोड़ी जो भी खाएं, पर उनको ये तो ज्ञान है ना कि हम एकादशी का व्रत है। आज हमें कुछ गलत कार्य नहीं करना है, इसलिए एकादशी का व्रत बड़ा पुण्यशाली माना गया है। एकादशी के व्रत करो तो कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अरे महादेव भी एकादशी के व्रत से प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि एकादशी का पर्व भगवान नारायण का पर्व है, और अपने आराध्य की कोई भक्ति करते हैं तो भगवान शिव गदगद हो जाते हैं। इसलिए एकादशी बड़ा महत्व है। जो एकादशी का व्रत रखता है उसके तो पाप बनते ही नहीं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। रखना चाहिए, प्रयास करो। पहले हम भी नहीं रखते थे, सच्ची बात तो ये है। अब यहाँ से तो कुछ झूठ बोला जाता नहीं, यहाँ तो किताब खोलनी पड़ती है। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। हम भी नहीं रखते थे महाराज। हम उत्तराखंड के, शिव भूमि उत्तराखंड और वैष्णव भूमि ब्रजभूमि। तो ब्रज में तो सब रखते हैं, पर हमारे उत्तराखंड में ये विशेष प्रचलित नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे जब ज्ञान होने लगा तो सबके सब रखने भी लगे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम भी नहीं रखते थे, पर जब ब्रज वसुंधरा में पहुंचे, आप विश्वास नहीं करोगे, हमें पता ही नहीं चला कब से हमारा एकादशी शुरू हो गया। क्योंकि जहाँ रुकते थे वहाँ एकादशी को कुछ बनता ही नहीं था, चूल्हे सब सूखे पड़े हैं।
हमारा भूख तो बड़ी ज़बरदस्त लगती थी क्योंकि अभ्यास चल रहा था खाने पीने का। तो हम सुबह से इंतज़ार करते थे शाम को कुछ बन जाए। तो महाराज शाम को लाते थे वो पकौड़ियाँ, खूब महाराज आलू का साग, वो जो पानी में मिला हुआ सेंधा नमक डाला हुआ है, और लोग एक कटोरी खाते थे, हम 5 कटक जाते थे क्योंकि अभ्यास नहीं था ना इतना रहने का। पर सने सने महाराज आज वो स्थिति है कि हम एकादशी में पाते ही नहीं। आजकल कथा चल रही तो कल शाम को पाया कुछ, वो भी 1-2 ना, अन्यथा पाते ही नहीं। अब कथा में भी हम प्रायः कथा के बाद ही पाते हैं, तो इसीलिए एकदम से इतना अन्नविहीन हो जाएगा जीवन तो कुछ तन को भी कष्ट होगा, इसलिए उसका भी ध्यान रखते हुए थोड़ा बहुत पा लिया। अन्यथा अब एकादशी का पता ही नहीं चलता कब सूर्योदय हो गया। तो पहले होता था कि एकादशी का व्रत रखेंगे तो सूर्योदय होगा तुरंत खा जाएंगे, टूट पड़ेंगे। पर अब जब एकादशी रखते हैं तो दूसरे दिन के 12 बज जाते हैं तब भी भूख नहीं लगती। बोलो जय सिया राम। जय सिया। अभ्यास तो शनि शनि बनता है, इसलिए व्रत रखना चाहिए एकादशी का। तो भगवान कहते हैं कि मैं पक्ष इसलिए धारण करता हूं ताकि सबको पता चले हम पक्षधर हैं, भक्तों के पक्ष में रहते हैं। तो भगवान राम ने भी स्पष्ट किया हनुमान जी से कि हम पक्षधर हैं। ऐसे ही देवता भी पूरा पक्षपात दिखा रहे हैं, प्रभु आप हमारे बन के आओ, असुरों के बन के मत चले आना। पता चला उनसे रिश्तेदारी खोजने लग गए, इसलिए हमारे बन के आओ। सो भगवान ने भी स्पष्ट कह दिया, जनि डर पहु मन मुनि शुद्ध सुरेशा, मुनि सिद्ध सुरेशा। सुरेशा इंद्रादिक देवता बोले चिंता मत करो देवताओं, मैं अवश्य आऊंगा और तुम्हारे इस दुख को दूर करूंगा। अनशन सहित लेहूं अवतारा, अनशन सहित लेहूं अवतारा, अनशन सहित लेहूं अवतारा। इनकर वंश जो परम उदारा, दिनकर वंश जो परम उदारा। परम उदार वंश सूर्य वंश में मेरा प्राकट्य होगा दशरथ जी के यहाँ। कालांतर में दशरथ जी के यहाँ भव्य भगवान का प्रकटीकरण हुआ। और जब राम जी का जन्म का समय आया तो अद्भुत बेला हो गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घाम, मध्य दिवस अति शीत न घाम। अखिल लोकदायक विश्राम, खिले
तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन सकल लोक विश्रामा। राम जी का जन्म समस्त अखिल भुवन को आराम देने वाला है, विश्राम देने वाला है, क्योंकि राम जी का नाम ही बड़ा सुंदर है, राम। आहा, राम सुनते ही नींद आ जाती है। और कृष्ण 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 वो कुछ अलग ही है। इसलिए जो कृष्ण भक्त हैं वो कृष्ण कृष्ण तो कहते हैं, पर जिनकी खोपड़ी में ज़्यादा समझ नहीं आता तो वो कृष्ण की जगह किशन कहते हैं। किशन, बोलो किशन जी महाराज की। कृष्ण कहना बड़ा कठिन है, तो राम जी का नाम राम कोई भी ले लेगा। अरे तोतला भी बोलेगा लाम, कितना सुंदर है। और कृष्ण बोलना तो क्या तोतला बोल पाएगा? नहीं बोल सकता। इसलिए राम बड़ा आनंददायक है। तो महाराज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को ठीक 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। पर कैसे समय में? अति शीत न घामा, न तो अधिक धूप है न तो ठंडी है। ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। शीतल मंद सुरभि बह बाहु, भगवान के प्राकट्य पर शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, मानो बद्रीनाथ से अलकनंदा के निर्मल जल का स्पर्श करते हुए बह रही हो। हर्षित सुर मुनि गण मन चाहो, देवता मुनि गण ऋषि सब प्रसन्न हो गए, सबके मन प्रसन्नता से छा गए। वन कुसुमित नए नए फूल बनों में उगने लगे, कमल के पुष्प उगने लगे। महाराज सर्वत्र फूल ही फूल विराजमान हो गए भगवान के स्वागत समय में। मुनिगण मणि चारो, जितने विशाल पर्वत हैं उन पर मणियां चमकने लगी। स्रवहि सकल सरिता मृत धारा, नदियों में जितना भी जल है वो इतना स्वच्छ और निर्मल हो गया कि देखने पर पाद तल स्पष्ट दिखाई देने लगा। इतना सुंदर जल, निर्मल नीर, मीठा पानी। हमारे पहाड़ों में आप चले जाओ ना, इतना सुंदर पानी पीते ही आनंद आ जाए भैया, आत्मा तृप्त है जाए। अब शहरों में तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का पानी मिलता है। गोवर्धन में जब कथा हुई थी, सेमवाल जी जानते हैं, महाराज ऐसा खारा पानी था कि साबुन भी फेल हो गया, नहाना मुश्किल। लेकिन कहीं कहीं पर ब्रज में भी अच्छा पानी है, ऐसा नहीं है। बरसाने में जहाँ हम रहते वहाँ इतना मीठा पानी, पर उत्तराखंड में तो महाराज बर्फ पिघल के ही सीधा आ रही है। और जहाँ गौमुख है, गंगा ही जहाँ से प्रकट हुई हैं, उसकी महिमा ही क्या कहें। बोलो उत्तराखंड धाम की। तो शीतल जल हो गया, निर्मल जल। और ऐसे समय में भगवान प्रकट हुए। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं ने स्तुति करी, सब अपने अपने लोकों में गए। भगवान का प्राकट्य मध्य 12 बजे कौशल्या जी के यहाँ हो गया भवन में। बोलो सीताराम जी महाराज की भाई। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या अद्भुत रूप बेचारी। भूषण वन माला नयन विशाला, वन माला नयन विशाला। निज आयुध भुज चारी, निज आयुध भुज चारी। निज आयुध भुज चारी।
वृंदावन में हो गया। और कैसा हुआ? साधारण बालकों के 2 हाथ, इनके 4-4 हाथ हैं। शंख चक्र गदा पद्म प्रभु ने धारण किए हैं। मैया तो मुंह पे हाथ धर के देखने लगी, ये बेटा है कि बाप ही खड़ा है? अरे हमने तो बेटा सोचा था, भाई ये तो 4-4 हाथ वाला बाप खड़ा है। देखती रह गई। अरे बच्चे तो जो होते हैं वो नग्न होते हैं, वस्त्र नहीं धारण किया होता, और ये तो पीतांबरम, सुंदर पीत वस्त्र धारण करके खड़ा है। अरे हमने तो देखा था कि बच्चे जब पैदा होते तो बच्चों को झुनझुना पकड़ा देते हैं। कल कोई मैया लाई थी, पर कहाँ गायब हो गए, हमने देखा ही नहीं। वाह रे वाह, राम कथा में कृष्ण की टोली, ये तो प्रथम बार ही हमने देखा है। झुनझुने आते हुए तो दिखे, पर जाते हुए नहीं देख पाए हम। क्या महिमा। तो भैया राम कथा हो कृष्ण कथा हो, बच के हमेशा रहा करो। कथा में तो ये आ ही जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बालकों को प्राय झुनझुने पकड़ाए जाते हैं, पर ये बालक कैसा है कि बाद में नकली पकड़ाते हैं माताएं, पर ये असली लाठी बंदूक लेके खड़ा है। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम, जिस चक्र की क्षमता त्रैलोक्य में किसी के बराबर नहीं, वो चक्र लेके खड़ा है। संग लेके खड़ा, मानो अभी लड़ाई शुरू करेगा। तो हतप्रभ हो गई माँ अम्बा कौशल्या। अरे बालक जब पैदा होता है ना, आंखें बंद होती, पर नयन विशाला, इसके तो बड़ी बड़ी आंखें हैं। मैया भौचकी रह होकर के देख रही है, ये बालक है कि कौन। और मैया समझ गई, लगता है मेरे पुत्र के रूप में साक्षात नारायण प्रकट भये हैं। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। पर मैया बार बार सिर खुजलाए। भगवान ने कहा, अरे मैया सिर क्यों खुजला रही हो? तो बोली, बस यही समझ रही हूँ कि इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे आ गया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद गए, मम उर शोभासी यह उपहासी, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर उपजा जब ज्ञाना, हरि मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना, हरि मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे, चरित बहुत विधि धीर रहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, कथा सुनाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम रहे, जय प्रकार सुत प्रेम रहे, जय प्रकार सुत प्रेम रहे, जय प्रकार सुत प्रेम रहे। कल्पांत एतत् अखिलम जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृक् नन्त सखस्तदङ्गे, यन्नाभि सिन्धुर्हक कांचन लोक पद्म गर्भेद्युमान, भगवते प्रणतोस्मि तस्मै। ध्रुव जी महाराज भागवत में नारायण को देख करके स्तुति गाते हैं, प्रभु मेरी खोपड़ी में ये बात नहीं आती है जिस पर ब्रह्म परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, जो प्राप्तव्य का विषय है ही नहीं, वो मेरे सामने कैसे खड़ा है। आप इतने बड़े तो नहीं दिखाई दे रहे हो कि अखिल ब्रह्मांड आपके पेट में चले जाएं, पर ये पक्की बात है कि जाते आपके ही पेट में हैं। तो जिसके पेट में अखिल भुवन व्याप्त हैं, देखो 7 लोग इस पृथ्वी के नीचे, ये भूलोक है। भूलोक के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 लोग नीचे। अब यहाँ से 7 लोग गिनो, 1 लोग तो हो गया भूलोक, अब 6 लोग और, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो 7 नीचे 7 ऊपर 14 भुवन हैं। इन 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है, और इन 14 भुवनात्मकों का एक ब्रह्मांड। पर ऐसे अंतरिक्ष में
अनंत ब्रह्मांड हैं। अब कल्पना करो कितने ब्रह्मांड होंगे। अनंत अर्थात जिसका अंत ही नहीं है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड भगवान के पेट में समा जाते हैं प्रलय में। तो वो अनंत ब्रह्मांड को पेट में धरने वाला वो अखिल कोटि का ब्रह्मांड का अधिनायक मेरे छोटे से पेट में कैसे समा गया, बस ये खोपड़ी में बात नहीं आ रही। फिर न रहे। जब ये ज्ञान हो गया कि साक्षात नारायण है तो भगवान मुस्कुरा पड़े। हरि मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन चाहिए। बोले मैया हम चरित्र करने आए हैं, पूर्व में वरदान मांगे थे, इसी कारण से तुम्हारे बेटा बने हैं। तो मैया बोली एक बात बताओ, हमने बेटा मांगा था कि बाप? बोले मांगा तो बेटा था, तो फिर बाप बन के काहे को खड़े हो, पिताजी बन के क्यों खड़े हो? तो बोले क्या करें मैया? बोले पहले तो अपने ये 4 हाथ गायब करो। तो भगवान ने 4 हाथ अदृश्य कर दिए, बस 2 हाथ रखे। अब मैया बोले अब इतना बड़ा बाप थोड़े होता, छोटे बन जाओ। तो भगवान को छोटा बना लिया। बोले इतने बन जाओ कि गोदी में आ सको। अच्छा चलो हो आगे। अब मैया बोले अब कपड़े उतारो। ए मैया शर्म नहीं आ रही तुझे, कपड़े उतरवाएगी मेरे? बोले बालकों के कपड़े नहीं होते नारायण। अच्छा मैया, तो भाई बेटा बन के आए तो मैया की बात माननी पड़ेगी। सारे कपड़े प्रभु ने उतार दिए। अब मैया कोई कमी? बोले अब ये मुस्कुराना बंद कर, बच्चे मुस्कुराते नहीं है। और ये आंखें जो खोल रखी है ना इसको बंद कर। मैया आंखें काहे को बंद करूं? बोले बच्चे आंखें खोल के नहीं आते। तो भगवान ने आंखें बंद कर दी, मुस्कुराना बंद कर दिया। मैया अब तो मैं पूरा बच्चा बन गया, अब बुला सबको, मेरी आरती उतारो। बोले अभी कसर है क्या? अब रो। भगवान बोले वाह मैया, अरे मैं अखिल जगत का मालिक, मुझे कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, मैं काहे को रोऊं? बोले यही संसार का नियम है, जो पैदा होगा सो रोएगा। माथा पकड़ लिया भगवान ने, मेरा संसार और कैसी विचित्र माया कि रोना भी पड़े। तो आज समस्त जगत को सुख देने वाले जो कभी रोते नहीं, वो भगवान गला फाड़ के रोए। गला फाड़ के क्यों? क्योंकि जिसको रोना आए तो वो रोने का तरीका जानता है। रोने का भी एक स्टाइल होता है। हल्का सा रोएंगे, थोड़ा मुंह टेढ़ा बनाएंगे। आजकल तो जब कहीं जाते हैं ना कहीं और कोई मिलन हो गया शादी आदि में बहनों का या किसी का, तो रोते भी इस प्रकार से हैं कि कहीं फोटो खींच जाए तो वो भी ना बिगड़े। रोने का भी एक तरीका हो गया। पर प्रभु तो पहली बार रो रहे थे, सो गला फाड़ के रोए हैं। इतना रोए हैं महाराज, सारे अवध के जन जन के कान तक बात पहुंच गई कि कौशल्या जी के भवन में लाला ने जन्म लिया है। बोले रामचंद्र भगवान की। जैसे भगवान ने रोना चालू किया, दासियां भाग के दशरथ महाराज के पास गई। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज ने सुना कौशल्या जी ने पुत्र को जन्म दिया। सुमित्रा भवन से भी दासियां आई, उन्होंने भी बधाई पाई। कैकेयी भवन से भी आई, ये आपके यहाँ एक और लाला ने जन्म लिया है। 4 कुंवरों की बधाई सुन करके महाराज ने इतनी बधाई लुटाई, धीरे धीरे ये बात फैलती चली गई और दशरथ महाराज के दरवाजे पर बंदी जनों की भीड़ जमा हो गई। प्रजागण खड़े हो गए। बोले सीताराम जी महाराज की। लड्डुआ बटे देखो आज, बधैया गाओ रे। 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 लड्डुआ बटिया
बधाई दशरथ जी सुन लो। आज राम की बलैया ले लो, आज राम की बलैया ले लो, बलैया ले लो। लडुआ बटे देखो आज बलैया गाओ रे, लडुआ बटे बधैया बाज रे। ओ रामचंद्र भगवान जय हो। बधाई हो। बधाई हो। दूसरी बधाई कौशल्या सुन लो, दूसरी बधाई कौशल्या को। आज राम की नजर उतारो, आज राम की नजर उतारो। आज राम की नजर उतारो। आज राम की नजर उतारो। द्वार जुटी भीड़ अपार बधैया गावो रे, लडुआ बटे मेरा बधैया बाज हरि बोल। बधैया बाज रे। जय जय श्री सीताराम। हरि बोल। जय श्री राम। दूसरी बधाई कैकेयी माता को, दूसरी बधाई कई माता को। तीसरी बधाई कैकेयी माता को। तीसरी बधाई कई माता ओ आज भरत जी को पलना झुलाओ, आज भरत जी पलना झुलाओ। पलना झुलाओ, लडुआ बटे जय हो। देखो आज बधैया बाजे। ओ बटिया जय जय श्री सीताराम। बधैया बाज रे।
चौथी बधाई सुमित्रा माँ को, चौथी बधाई सुमित्रा माँ को, लखन शत्रु की नजर उतारो, लखन शत्रु की नजर उतारो, लखन रिपुसूदन की नजर उतारो, लखन शत्रुघ्न की नजर उतारो, आनंद छायो अपार बधैया गावो रे, लड्डुआ बटिया आज बधैया गाओ रे, लड्डुआ बटिया जय श्री बधिया बधैया गाओ रे, लड्डुआ बटे बधैया गाओ रे, लड्डुआ बधैया गाओ रे, बधैया गावो रे, बधैया गावो रे, बधैया गाओ रे, हाँ बधैया गाओ रे, ओ लड्डुआ बटे देखो जय हो। बधैया गावो रे, लड्डुआ बटेगा बधैया गाओ रे, बधैया गावो रे, बधैया गाओ रे। बोले राम जी महाराज की की, जय, लखनलाल जी महाराज, महाराज की जय, भरत शत्रुघ्न महाराज महाराज की जय, जय जय श्री श्री सीताराम। सीताराम। गृह गृह बाज बधाय, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। राम जी के जन्म पर नगर नारी नर वृंद सभी को सुख हुआ। गृह गृह बाज बधाई, जब जन्म हुआ सबको पता चला तो सबने अपने घर के द्वारों पर मिट्टी के कलश रख दिए दोनों ओर। सुंदर आम्र पल्लवों से घर को सुसज्जित किया गया, बंधनवार बनाए गए और अपने घर के बाहर दीवारों पर सुंदर भगवान के दिव्य आयुधों को अंकित कर दिया। देखो घर में जाओ तो भगवान के ही आयुधों का चित्र होना चाहिए। अब छपाने का जमाना कम है, लगाने का जमाना ज्यादा है। फोटो लगाते हैं ना, तो भगवान का ही चित्र होना चाहिए, इधर हो या उधर। पर आजकल तो वो चित्र होते हैं जो देखने योग्य नहीं, फिल्मी सितारों के चित्र होते हैं, जिसके जीवन में भक्ति तो है नहीं, काम क्रोध इतने भरे पड़े हैं। और ऐसे कामी क्रोधी लोभी व्यक्तियों के चित्र रख करके उसको अपना हीरो मान करके घूम रहे हैं। धिक्कार है। घर को पहले तो मंदिर बनाओ, घर में प्रभु के चित्रों को सजाओ। अरे जब जब दृष्टि पड़े तो प्रभु पर दृष्टि पड़े। मुझे याद आता है अपने बाल्यकाल का वो क्षण जब हम उत्तराखंड में गुप्तकाशी के समीप कोठेड़ा ग्राम में पढ़ने जाया करते थे। और वो बाल्यकाल के चित्र इतने जबरदस्त चित्र में चिपके हैं। हमारे जो दादाजी का कक्ष था, उस कक्ष में दीवार दिखाई नहीं देती थी। जितनी बड़ी दीवार उतने ज्यादा फोटो, राम जी का, श्याम जी का, कोई लीला अभिनय करते हुए पूरा चित्र से ही भरा रहता था। तो जब जब दादाजी के कक्ष में लेटते थे तो राम जी की उन लीलाओं में प्रवेश स्वतः हो जाता था। कहीं सेतुबंध का दृश्य है, कहीं ताड़का वध का दृश्य है, कहीं महाराज खरदूषण से युद्ध हो रहा है। तो ऐसे चित्रों को देख करके बाल्यकाल में ही चित्त पर वो चित्र चढ़ जाते हैं। पर हमारे चित्त पर गलत चित्र चढ़ रहे हैं बाल्यकाल से। क्योंकि बच्चा जब रोता है ना, तो उसको आजकल माँ दुग्धपान नहीं कराती, फोन पकड़ा देती है।
और फोन पकड़ते महाराज वो गजब आनंद में छा जाते हैं। इसीलिए 10 वर्ष होते उसके बाल पकना चालू, क्योंकि बुढ़ापे का अनुभव वो 5 वर्ष में कर रहा है। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, कुछ और ही कर रहा है। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, भीतर महाराज फोन रख करके चला रहे हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं। पिताजी कह रहे मेरा बेटा बड़ा पढ़ाई कर रहा है, और जब 0 आते नंबर, बेटा ये ऐसा क्यों हो गया, क्या बताएं। अरे वो गुरुजी पढ़ाते नहीं थे। हाँ बेटा वो भी है। अब इनको क्या पता, गुरुजी तो अच्छा पढ़ाते हैं पर ये तो कुछ और ही कर रहा है। और आजकल तो और भी विडंबना हो गई भैया, विद्यालयों तक मोबाइल अलाउ हो गए। और मजाल है किसी की के कह दे कि मोबाइल यहाँ मत लाओ। पहले विद्यार्थी डरते थे अध्यापकों से, आजकल अध्यापक डर रहे हैं विद्यार्थियों से। कहीं ऐसा ना हो कि हमने कुछ कह दिया और बाहर गैंग लेके खड़ा हो जाए, इसलिए बड़ा भय लगता है। ये क्यों है? क्योंकि हमने ही संस्कार ठीक नहीं दिए हैं। माता पिता अगर संस्कारित करें तो किसी गुरु के खिलाफ क्या अपना फन उठा सकता है? बेटा बाहर जाता है तो पूछो उससे कहाँ जा रहा है, देर से आता है तो पूछो क्यों आ रहा है। हमारे पिताजी ने तो ऐसा अनुशासन हम पर कसा कि 6 बजे के बाद बाहर जा नहीं सकते। दोस्ती यारी में घूमना तो अलग रहा, और कभी अगर सीधा चले गए तो कहते थे संध्या की कि नहीं की। तो पहले भय से ही सही, पर वो कल्याणकारी मार्ग था, हमें उतना ज्ञान नहीं था। पर जब ज्ञान होने लगा तो हमें लगा ये बात बढ़िया है। पहले पहले बच्चे ऊबते हैं, अरे क्या पिताजी पूजा में बिठाते रहते, घंटी बजवाते रहते। पर जब उसको ज्ञान होगा ना तो वो आपके चरण छुएगा कि आपने मेरा जीवन बचा लिया। उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, अगर उस समय मुझ अज्ञानी को कुछ ऐसी वस्तु पकड़ा देते तो आज मैं भी गर्त में गिर जाता। तो आज भी हम धन्य मानते हैं अपने माता पिताओं का, जिन्होंने थप्पड़ मार करके सीधे राह पर चला दिया। इसलिए माता पिताओं की मार नहीं होती है, उनका प्यार होता है वह कि यह सद्मार्ग पर जाए। इसलिए माता पिता मारते तो हैं, उसको सहन करना चाहिए। अरे कितना ही मारेंगे यार, जीवन जिसने दिया है वो मार भी देगा तो क्या बिगड़ जाएगा। तो आजकल फिलॉसफी दूसरी है, ये लाइफ हमारी, हम अपने हिसाब से जिएंगे। अरे लाइफ तुम्हारी कहाँ हो गई, तुम्हारे माता पिता ही तुम्हें जन्म नहीं देते, गर्भ में ही तुम्हें मार डालते, तो तुम फिर क्या कर पाते। लाइफ तुम्हारी कहाँ है। अरे 100 जन्मों तक भी माता पिता की आज्ञा में रह करके उनके चरण धो करके पान करता रहे, फिर भी उनके एक ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। उनके तो अनंतानंत ऋण हैं। बच्चा जब लघु शंका कर देता है तो मैया उस गीले में स्वयं सो जाती है और बच्चे को सूखे में सुला देती है। ऐसे माँ बाप हैं, तो ऐसे माँ बाप का धन्यवाद करते रहना चाहिए। बोलो सीताराम जी महाराज की। जीवन में धर्म को उतारो। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी
कभी गिरते हुए को उठाया नहीं। बात बड़ी बड़ी करने से क्या फायदा, प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो इसी प्रकार से माता पिता की सेवा करो। माता पिता ने आपको अमूल्य जीवन दिया है और वे माता पिता आपके लिए अमूल्य निधि के समान हैं। इसलिए माता पिताओं के चरणों में रहना चाहिए, उनके चरणों में ही सब कुछ है। मैं तो गंगा हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो गंगा नहाने काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। इसीलिए माँ बाप की सेवा करो। उन्होंने जो संस्कार दिए हैं वो बहुमूल्य हैं आपके लिए। तो संस्कार बचपन से पढ़ते हैं। तो अयोध्या में क्या है, जब राम जन्म हुआ तो गृह गृह गा बाज बधाय, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। बालकों ने देखा, अरे मैया क्या कर रही हो? बोले स्वस्ति का चिन्ह बना रही हूँ बेटा। बोले ये क्या होता है? बोले इसमें लक्ष्मी गणेश का वास होता है। चक्र बनाया, मैया ये क्या है ये गोल गोल? बोले ये भगवान नारायण के हाथ में रहता है सुदर्शन चक्र। ये क्या करता है मैया? बोले बड़े बड़े राक्षसों को मारते हैं भगवान इससे। अच्छा ये चक्र है? हाँ देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें उनके हृदय पर अंकित हो रही है। भोले बाबा का त्रिशूल बनाया, ये क्या है? बोले त्रिशूल। ये क्या है मैया? बोले भोले बाबा है ना, वो नाग वाले बाबा, उनके हाथ में रहता है। अच्छा, ऐसे करके धीरे धीरे महाराज बालकों के संस्कार बनते चले जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया। तो ऐसे ही हमें करना चाहिए धीरे धीरे। कन्हैया का जब जन्म हुआ, गोकुल में नंदोत्सव मनाया गया, तो भगवान का जन्म बस नाच करके ही नहीं मनाया गया। ब्रजः समृष्ट संसिक्ता द्वारा जिरगृहांतर, चित्रध्वज पताका चैल पल्लव तोरणे। बंधनवार बनाए गए, सुंदर कलश सजाए गए, आरतियां सजाई गई, दीपक जलाए गए। महाराज घर में फूलों के ही आसन बिछाए जाने लगे। बच्चों ने कहा क्या हो रहा है, क्या मामला है? बोले कृष्ण कन्हैया ने जन्म हुआ लाला, भगवान का अवतार हुआ। बालक यहीं से सीखते हैं। जहां वो 5वीं पास, तब नहीं आएंगे आपके पास। 5वीं पास होने से पहले उनको बना लो खास, नहीं तो जीवन भर बने रहोगे अपने ही बेटों के दास। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। 5 वर्ष तक वो निश्चल होता है। जो दिखाओगे वो देखेगा, जो सुनाओगे वो सुनेगा। बाद में ये समय आता, पिताजी डरते हैं मैं अपने बेटे को कैसे रोकूं, क्योंकि बेटा इतना खतरनाक हो गया कि वो तो मारते हुए भी नहीं सोचेगा मेरा बाप है।
ऐसे संस्कार दे दो कि जब भगवान राम अपने पिता की आज्ञा मान के वन को चले गए तो हम क्या जीवन का त्याग नहीं कर सकते अपने माता पिता के लिए? कर सकते हैं। भगवान राम कहते हैं कि मुझे कल राज्य का तिलक मिलना था, लेकिन पिताजी ने मुझे घर का राज नहीं वन का राज दे दिया, गृह राज से वन राज बना दिया। तो किसी ने राम जी से कहा, आप तो अखिल कोटि के अधिनायक हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ पर ब्रह्म परमेश्वर हो, तो आप क्यों अपने पिता का विरोध नहीं करते? बोले वही तो नहीं कर सकता। न सहते पितृवाक्यम, मैं अपने पिता के वचन के विपरीत स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। ये संस्कार कहां से मिले? ये संस्कार बाल्यकाल से मिलते हैं। अब राम जी जो जो कर रहे हैं वही अपने बच्चों के साथ करते चले जाओ, सभी सुसंस्कारित हो जाएंगे। क्या किया राम जी ने? इसीलिए राम कथा है। देखो, श्री कृष्ण अवतार कृष्ण और राम अवतार में यही अंतर है। भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करो, और राम जी ने जो किया वो करो। राम जी ने स्वयं करके दिखाया है कैसे रहना चाहिए, माता के साथ, पिता के साथ, भैया के साथ। इसलिए राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं और वाल्मीकि अपने रामायण महाकाव्य में लिखते हैं कि भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान में समस्त दिव्य लक्षण स्थित थे। भगवान में दिव्य लक्षण सदा ही स्थित रहते हैं, वो तो दिव्य लक्षणों सहित प्रकट हुए हैं। बोलो सीताराम जी महाराज की जय हो। राम कथा के और राम जी के दर्शन के सबसे अधिक प्यासे भगवान शिव रहते हैं। कृष्ण ने जन्म लिया तो दौड़े चले आए, राम जी का जन्म हुआ तो दौड़े भागे चले आए। प्रसंग सुना रहे थे महादेव भगवती पराम्बा पार्वती को, पर अचानक बोले देवी हमने भी एक चोरी करी। आपने चोरी करी? कौन सी? बोले किसी से कहना नहीं। बोले आप भी चोरी करते हो सरकार? बोले हाँ। क्या चोरी करी? बोले एक दिन हमने भी कपट वेश धारण कर लिया। महादेव आपने तो जीवन में कभी कपट वेश धारण नहीं किया, कि आज क्यों कर लिया? बोले कपट अगर भगवत दर्शन के लिए हो तो वो कपट भी श्रेष्ठ होता है। हमने कपट भगवत दर्शन के लिए किया तो कैसा रखा? बोले हम मानव बन करके चले गए अयोध्या में, तो पकड़े नहीं गए? बोले नहीं, चेला साथ में था ना, वो सब सुलझा देता था। बोले कौन सा चेला? बोले काक भुसुंडी जी महाराज। काक भुसुंडी जी राम कथा के परम प्रवक्ता हैं, राम चरित्र देखने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। एक दिन काक भुसुंडी उड़ते उड़ते आए, महादेव को कथा सुनाए। बोले चलो महाराज। बोले हम भी कब से यही सोच रहे थे किसके साथ चले, अब तुम मिल गए हो, दोनों निपट लेंगे, कोई मिल भी गया तो भगवान शिव काक भुसुंडी को लेकर के चले गए अयोध्या में। काग भुसुंडी संग हम दो, 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 मनोज रूप धर जान न को, मनोज रूप नहीं जाने को, मनोज
काकभूसुंडी को लेकर के चले गए। गुरुजी हम बन गए, चेला बन गए काकभूसुंडी। अब हम कहें चलो चेला, काकभूसुंडी कहें जी महाराज। अब दोनों के दोनों महाराज निकल पड़े। भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, काकभूसुंडी के हाथ में चिमटा है। निकल पड़े, पर जैसे ही अयोध्या में पहुंचे तो सर पकड़ के खड़े हो गए। इतनी अपार भीड़। महादेव ने सोचा हमारा नंबर तो 4 दिन बाद आएगा, ऐसे क्या किया जाए। तो प्रायः क्या होता, कुछ भोले भाले लोग तो कभी जैसे कहीं राशन की दुकान आपने देखी होगी तो भीड़ जमा हो जाती है, तो ये लंबी चौड़ी भीड़। तो कुछ बहुत चतुर होते हैं, तो महाराज धीरे धीरे खिसकते चले जाएंगे आगे। अब पहले के बात करते रहेंगे, अरे भैया ये कब तक लाइन खड़ी होगी, ये उसी की लाइन है क्या? उसको नहीं पता ये किस चीज़ की लाइन है। भाई किस चीज़ की लाइन है? बोले उसकी। अच्छा अच्छा, जरा मुझे कुछ पूछना था। अरे कहाँ जा रहे हो आगे? अरे मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, वो मेरा भाई खड़ा है ना आगे, उससे जरा कुछ पूछना था। अब भाई कुछ नहीं है, वो आगे खिसक गया। ऐसे महाराज सबको चतुरता से चकमा देते हुए खिड़की तक पहुँच गया। और खिड़की तक जैसे गया वहाँ पर कोई और लगा था। तब उससे कहा भैया मैं चल नहीं सकता, बहुत दुखी हूँ, घर में मेरे पिताजी अकेले हैं, थोड़ा सा मुझे लाइन पे लगा दो। अब वो भी सोचता है कि इस एक के लगने से क्या हो जाएगा, पर उसे क्या पता इस एक के लगने से अनेक खड़े हो जाएंगे। अब बेचारे जो लाइन में खड़े वो मुंह देखते रह जाएंगे। पर महादेव ऐसे कैसे करे? महादेव तो सत्य बोलने वाले हैं। अब कभी कभी सत्य भी समस्या बन जाता है। सत्य बोलने वाले असत्य बोल नहीं सकते तो मामला उल्टा पड़ जाता है। महादेव ने सोचा भीड़ तो बड़ी ज़बरदस्त है और इसके पीछे लगेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, फिर क्या करें। काकभूसुंडी जी बोले हमारी कौवे की खोपड़ी है, एक उपाय है मेरे पास। क्या महाराज? बोले आप कुछ मत करो, आपको कहूँगा तो आप फिर कुछ ना कुछ आनाकानी करोगे। आप तो बस एक काम करो, सरयू नदी के किनारे पर अपना त्रिशूल गाड़ के बैठ जाओ, उससे क्या होगा? अरे मैं दर्शन करने आया हूँ, घाट पे बैठने नहीं आया हूँ। काकभूसुंडी जी बोले आप बैठो तो सही, मामला हम फिट करते हैं। अच्छा, तो कई बार जो भोले भाले महात्मा होते हैं ना, उनको अपने साथ तिगड़म करने वाला चेला रखना पड़ता है ताकि हम बचे रहें। तो चेला जी थे काकभूसुंडी। महादेव त्रिशूल गाड़ के बैठ गए सरयू के किनारे और अपने न राम नाम में मस्त हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दशरथ नंदन प्यारे राम, दशरथ नंदन प्यारे राम, हमारे जीवन आधारे राम, हमारे जीवन आधारे राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महादेव भगवान का स्मरण करते हुए सरयू के किनारे बैठ गए और काकभूसुंडी पहुंच गई भीड़ के पास। अब बोले गजब हो गया भैया, गजब हो गया, गजब हो गया। अब जहां गजब गजब चिल्लाते हुए सन्यासी को देखा, सारे बोले अरे भाई बाबा जी क्या गजब हो गया? अरे गजब ये हो गया, इतने बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं सरयू के किनारे, जिसको देखते हैं उसकी जन्मपत्री बता देते, पूरे खानदान के बारे में बता देते। अरे बाबा ऐसे तो कहीं घूमते रहते। अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसे घूमते रहते, वो बड़े सिद्ध बाबा हैं, मेरे खानदान के बारे में बता दिया। अब विश्वास ना हो तो जाके आप देख लो। तो कई बार लोगों को भले ही इच्छा ना हो तो पर परीक्षा लेने की दृष्टि से जरूर जाते हैं, देखें असली है कि नकली, बता पाएगा कि नहीं।
सो इच्छा नहीं थी, लेकिन पूछने चले गए, बाबा जी दंडोत। महादेव बोले खुश रहो। महाराज हम बड़े दुखी रहते हैं, कारण बताओ। तो महादेव अखिल जगत के कण कण का ज्ञान रखने वाले महादेव बोले, बेटा तेरे जीवन में ये समस्या है, इसको दूर करेगा तब तुझे फल मिलेगा। अच्छा, सारे जितने भी जन घर में हैं सबके बारे में महादेव ने बताया, तो वो दीवाना हो गया महादेव का। जय हो गुरुजी महाराज। उसने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, सारी भीड़ में तहलका मच गया कि अयोध्या में एक सिद्ध बाबा पधारे। बोले कहाँ से? बोले केदारनाथ से। बोले जय सिया राम। जय सिया राम। अब महाराज जहाँ ये सुना, तब तो महाराज माताओं ने सोचा दर्शन तो बाद में कर लेंगे, पहले घर में जो अपना लल्ला पड़ा है उसके बारे में तो बताएं कि क्या करेगा। सारे खानदान की जन्म पत्रियां लेकर के पहुंच गए, और जो भीड़ कौशल्या भवन के बाहर थी, वही भीड़ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए सरयू के तट पे लग गई। बोलो शंकर भगवान की जय। अब महादेव को तो इसमें कुछ झूठ बोलना है नहीं, और चेला सब तिगड़म फैला रहे हैं। काक भुसुंडी ने दूर से कहा, महाराज हो गई बात? बोले बात तो हो गई, पर ये भीड़ देखने आया हूं मैं। अरे मुझे तो दर्शन करने। बोले चिंता मत करो, 5 मिनट में वो भी होगा। ऐसे कैसे? जो चतुर शिष्य होते हैं ना, उनको गजब का कॉन्फिडेंस रहता है। गुरुजी बोले बताओ कहाँ? सरयू के किनारे बिठा दिया। ये मैं दुनिया से बचता हूँ, दुनिया मेरे पीछे लगा दी, और कह रहा है कि 5 मिनट में दर्शन भी होंगे। अरे इनको देखते देखते तो 4 दिन, क्या 5 दिन लग जाएंगे? पर चेला बोले सब कार्यक्रम अच्छा चल रहा, आप तो बस देखते रहो। इधर महाराज काक भूषण ने सबके घर जा जा करके महाराज ये बात फैला दी, और सारे घर खाली खाली कर करके सरयू के तट पे आने लगे। महादेव सबको बताने लगे, बात फैल गई, और फैलते फैलते इतनी फैला दी 5 मिनट में काक भुसुंडी जी ने। वो तो कौवा है, उड़ने में क्या देर लगे। तो महाराज यही बात महारानी कौशल्या के कान में पहुंच गई कि अयोध्या में कोई सिद्ध बाबा पहुंचे। अरे मेरा लल्ला हुआ है, बुलाओ उनको, मैं भी अपने लल्ला का हाथ दिखवाऊं। सैनिक पहुंच गए सरयू के किनारे पर। जय हो महाराज जी की। बाबा बोले क्या बात है, परेशान कर रहे हो? कुछ खोपड़ी इन्होंने खा ली, कुछ तू भी खा ले। अरे महाराज कौशल्या भवन से संदेश आया है, आपको महारानी कौशल्या अम्बा ने बुलाया है। महारानी कौशल्या ने? क्यों? बोले वो अपना लल्ला का हाथ दिखाना चाहती है। बाबा ने सुना तो बाबा गजब के उछल पड़े। अरे भैया मैं तो यही राह देख रहा था। दूर से बलैया लेने लगे काक भुसुंडी की, भाई तुझ पे बलि बलि जाऊं, तूने ऐसा इंतजाम किया है। तो महादेव तत्क्षण त्रिशूल उठा करके निकल पड़े कौशल्या अम्बा के भवन में। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। अब आगे बाबा, पीछे सारी भीड़। पहले भीड़ आगे थी, बाबा पीछे, अब बाबा आगे भीड़ पीछे। सबसे पहले नंबर पे महादेव खड़े हो गए द्वार पर। सैनिक ने कहा एक बार फिर पूछ के आते हैं। बोले जल्दी पूछो। अब भीतर गए, महारानी की जय हो। तो सैनिक कैसे आना हुआ? बोले क्या बताएं, बाहर जो महात्मा अभी चर्चा आप सुन रहे थे ना, वो द्वार पे खड़े हैं, वो आए हैं, तो उनको बाहर क्यों रोका? भीतर ले आओ। तो सैनिक दौड़ता भागता चला गया। महाराज आपको कौशल्या अम्बा ने बुलाया है। तो भगवान शिव गदगद होके, प्रसन्न होके त्रिशूल उठा करके भीतर जाने लगे। पर जैसे महादेव के पीछे काक भुसुंडी जी घुसने लगे, सैनिक ने कहा क्यों भैया तुम कौन हो? बोले हम इनके चेला हैं। बोले चेले को नहीं बुलाया, गुरुजी को बुलाया है। अब काक भुसुंडी जी बाहर रह गए और महादेव भीतर जाने लगे। महादेव ने बोला तुम यही रहो, मैं दर्शन करके आता हूँ। काक भुसुंडी बोला गुरुजी, अब तक के ही गुरुजी थे आप, अगर मुझे भी दर्शन नहीं हुए तो मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। अब भगवान ने सोचा कहीं ये पोल पट्टी खोल देगा तो फिर जो गुप्त रूप से हम आए हैं वो तो भेद खुल जाएगा, फिर वो आनंद नहीं आएगा। क्या करें?
बोले भैया पहले मैं दर्शन कर दूंगा फिर मैं प्रार्थना कर लूंगा। बोले नहीं, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा। सूक्ष्म संकेत है कि जगत गुरु भगवान शिव के साथ मिलकर दर्शन करोगे तो ही जगदीश समझ में भी आएंगे। इसलिए काकभूषुंडी महादेव को छोड़ नहीं रहे। महादेव ने सोचा अच्छी समस्या आ गई। सैनिक बोला बाहर रहो। भगवान शिव बोले देखो मेरा चेला है, इसको भी आने दो। बोले महाराज चेले का क्या काम है, हाथ आप देखोगे कि चेला? बोले हाथ तो मैं ही देखूंगा, तो फिर चेले का क्या काम है? भगवान ने सोचा अब क्या करूं, तो भगवान ने बुद्धि दौड़ाई। भगवान शिव बोले देखो भैया मैं चश्मा घर में भूल गया, अब हाथ तो तब देखा जाए ना जब रेखाएं दिखाई पड़े। तो चेला रेखाएं देखता है, हम फिर बताते। तो इसको साथ में आने दो वरना कैसे भविष्य देखूंगा। अच्छा ये बात है, पहले पूछ के आते। तो चले गए भीतर। कौशल्या अम्मा ने सुना तो बोले हाँ चेले को भी आने दो। और सैनिक ने जो कहा महाराज चेला भी आ जाओ। चेला राम खुश हो गए, वाह महादेव आपने अंतिम समय पर रक्षा कर दी, वरना हम तो राम दर्शन के बिना ही प्यासे रह जाते। बोले सीताराम जी महाराज की जय। तब महादेव काकभूषुंडी दोनों भीतर गए और राम जी के दर्शन किए। नील सरोरुह नील नीर नीर धर श्याम। अद्भुत शोभा है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की। जैसे ही देखा देखते रह गए महादेव। और राम जी ने महादेव को देखा तो वो उनकी समाधि लग गई। मेरे इष्ट आराध्य यहाँ पहुंच गए। रामलला दूध पीना छोड़ दिए और भगवान शिव को देखने लगे। भगवान शिव रामलला को देखने लगे। घंटा भर है गयो। कौशल्या अम्बा बोली बाबा, और बाबा कहीं का बाबा, बाबा तो समाधि में चला गया। ए बाबा, ए बाबा। बाबा तो न तो पलकें झपकाएं, न तो हिले न डुले। कौशल्या अम्मा ने सोचा हो गया जय सिया राम। अरे कहीं बाबा पधार तो नहीं गया, इस बाबा को यहीं आना था मरने। ए बाबा, अरे ओ बाबा। जो महाराज हिलाया बाबा को तो बाबा की समाधि खुल गई। हाँ मैया। ए बाबा क्या कर रहे हो, तब से हाथ देखो ना। भगवान महादेव विचार करते हम वही तो देख रहे थे कि कितना सौभाग्य हमारा है, जो सबका भाग्य बनाता है उसका भाग्य देखने हम आए। तो महाराज भोलेनाथ ने कथा सुनानी चालू कर दी और इधर काकभूषुंडी भी राम जी को देख करके निहाल हो गए। संग दृष्टि मात्र में ही महादेव ने काकभूषुंडी को राम जी के हाथों में मानो सौंप दिया। ये काग है, इसका जीवन अच्छा नहीं है। तब कौवे का जीवन अच्छा थोड़े होता है, लेकिन राम जी आप इसको अपने लीला में पात्र बना दो। तो जब महादेव वापस चले जाते हैं ना, तो काकभूषुंडी अनंत कई काल तक बाल्यकाल में राम जी के साथ ही रहते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पर महादेव देखते रह गए और राम जी कथा सुनानी चालू कर दी। जन्म से प्रारंभ करी। प्रारंभ करते करते बोलने लगे मैया तेरा बालक तो हजारों में एक है, ऐसा ओजस्वी तेजस्वी है, सबको आनंद देगा। पर हाँ कुछ समय बाद एक बुढ़ा आएगा, इसको ले जाएगा, इसका ब्याह करा के लाएगा। लेकिन जैसे ही वनवास की कथा छेड़नी चालू करी कि राम जी ने उंगली रख दी। बाबा अब आगे मत कहना, अगर वनवास की बात कही तो अब भी से ही माता रोना चालू कर देगी। अब बाबा तो अपनी मस्ती में। अरे किसी विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाओ तो वो बताएगा कि आपको फलाना कष्ट है और इस कष्ट का निवारण ऐसा होगा। पर किसी बाबा से पूछो तो बाबा ये नहीं बोलेंगे कष्ट वष्ट क्या है। अगर मृत्यु का योग है तो बाबा बोलेंगे तू परसों टपक जाएगा, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा तो बाबा है। महादेव को क्या सुख दुख से लेना देना, वो तो महाराज दुख भी सुख के समान ही भोगते हैं। और जब राम जी ने संकेत किया तो तब कथा छोड़ी और राम दर्शन करके बाहर निकले। और बाहर निकल के महाराज खूब नृत्य करना चालू कर दिया। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
लिए, और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी, तरस की मन में चालिए। चमक चमक चम नाचे जोगी, तरस की मन में आस लिए। अरे चमक क्षमा छम नाचे जोगी, तरस की मन में चालिए। चमक क्षमा चम नाचे हर हर जोगी, महादेव। मन में आस लिए। पग में बांधे वो घुंघरू, पग में बांधे, पग में बांधे वो तो घुंघरू, पग में बांधे वो तो घुंघरू, पग में बांधे वो तो घुंघरू। पग में बांधे वो तो घुंघरू। आया जोगी मत वाला, अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मत वाला। अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मत वाला। अलग रंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा कौशल्या लाला। अरे चंदन खड़ा पुकारे, देखो कौशल्या का लाला। हर हर महादेव। काग भूषुंडर महादेव तुम नृत्य कर रहे हैं। शीश पे जटा जूट है जिनके, तन पे बाघंबर सोए। सिर पे जटा जूट है जिनके, तन पे बाघंबर काला। सिर पे जटा जूट है जिनके, तन पे बाघंबर सोए। सिर पे जटा जूट है जिनके, तन पे बागंबर सोए। मस्तक पे है चंद्र विराजे, भक्त जनों का मन मोहे। मस्तक पे है चंद्र विराजे, भक्त जनों का मन मोहे। मस्तक पे है चंद्र विराजे, भक्त जनों का मन मोहे। मस्तक पे है चंद्र विराजे, भक्त जनों का मन मोहे। हाँ भक्त जनों का मन मोहे। ओ भक्त जनों का मन मोहे। बह रही है गंगा जिन विश्व कल्याण के हितार्थ भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 25 से 31 मार्च। जिया तेरी मुरली मधुर मोहने जिया तेरी मुरली मधुर। कथा व्यास श्रद्धेय शिवानंद भाई श्री। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा है उतर जाएगी। और मेरे मोहन की नजरों से पीकर तो देख, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। कथा स्थल शिव मंदिर A6 ब्लॉक, पश्चिम बिहार, दिल्ली 63। प्रेम बांधता नहीं है साहब, प्रेम तो बंधता है। निवेदक नई मुस्कान एवं A6 महिला मंडल। कथा का सीधा प्रसारण होगा YouTube के चैनल रॉयल स्टूडियो रीवा में। कथा का सबसे पहले श्रवण लाभ लेने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।
जय श्री राधे। पुकारे देखूंगा दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। राम कथा के परम रसिक भगवान शिव के त्रिशूल में विराजमान काशी नगरी में बहने जा रही है श्री राम कथा की अमृत धारा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। दिनांक 11 मार्च से 19 मार्च प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक एवं शाम 4 बजे से 7 बजे तक। कथा व्यास भागवताचार्य श्री आशीष भट्ट जी महाराज, जिनका आगमन होगा देवभूमि उत्तराखंड श्री केदारनाथ धाम से। कथा का सीधा प्रसारण होगा YouTube के चैनल रॉयल स्टूडियो रीवा में। कथा का सबसे पहले श्रवण लाभ लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे दीवाने तो प्रभु नारायण के नृत्य के हैं सभी। जब ठुमका लगाया कृष्ण कन्हैया ने ब्रज में तो अनंत गोपियां थी, कोई गिनती नहीं है गोपियों की, अनंत गोपियां। और कृष्ण कन्हैया के उस नृत्य पर रीझ गई। कामार्दिताः शशांकश्च सगुणो विस्मितो भवत्। यहाँ तक कि चंद्रमा की जो 27 पत्नियां नवमंडल में थी, उन्होंने जब कृष्ण कन्हैया के नृत्य को देखा तो बावरी है गई अपने। विश्व कल्याण के हितार्थ भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 25 से 31 मार्च। गई जिया तेरी मुरली मधुर, मोह ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। कथा व्यास श्रद्धेय शिवानंद भाई श्री। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा है उतर जाएगी। और मेरे मोहन की नजरों से पीकर तो देख, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। कथा स्थल शिव मंदिर A6 ब्लॉक, पश्चिम बिहार, दिल्ली 63। प्रेम बांधता नहीं है साहब, प्रेम तो बंधता है। निवेदक नई मुस्कान एवं A6 महिला मंडल। कथा का सीधा प्रसारण होगा। तो भगवती पार्वती ने कहा, प्रभु क्या किसी ने आपको नहीं पकड़ा? बोले नहीं, किसी ने हमको नहीं पकड़ा। तो क्या कोई जान नहीं पाया? बोले जान पाए। अभी तो कह रहे हो पकड़ नहीं पाए, फिर ऐसा कौन है जो आपको जान पाए? बोले वही जान पाए। यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित जान पे सोई। कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई। यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित
जान पे सोई। यह दिव्य चरित्र उसने ही जाना जिस पर राम भद्र की अखंड कृपा है। हमारे इस दिव्य लीला को वही भक्त समझ पाया। जैसे गोस्वामी जी महाराज, गोस्वामी जी जो ये लिख रहे हैं तभी तो लिख रहे हैं जब उनको पता है कि महादेव और काकभूषुंडी गए थे, तो भगवान की जिस पर विशेष कृपा रहती है वही इस रहस्यमयी लीला का दर्शन कर पाता है। धीरे धीरे राम जी बड़े हुए, कैकेयी नंदन सुमित्रा के दोनों बेटे बड़े होने लगे। 1 वर्ष हो गया पर अभी तक नामकरण नहीं हुआ। एक दिन गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, महाराज हमारे बेटाओं के नामकरण करो। और जैसे वशिष्ठ महामुनि ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देखा, चारों जो साक्षात परब्रह्म ही थे, देखते ही देखते रह गए। वशिष्ठ महामुनि की लग गई समाधि। कौशल्या जी बोली, बाबा क्यों को क्या हो गया? बोले वो देख रहे होंगे क्या नाम रखें। और घंटे भर से जब कुछ हलचल नहीं हुई तो महाराज दशरथ बोले, गुरुजी जल्दी विचारो, इतना भी कोई विचार हो जाए? अरे नाम रखने में इतनी समस्या क्या है? गुरु वशिष्ठ बोले, अरे क्या नाम रखूं? इनको देख के तो मैं अपना नाम भूल गया, पर फिर भी इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनूप अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मेरी बुद्धि में जितनी समझ है, जितना ज्ञान है, उसी के अनुसार इनका नामकरण करता हूँ, क्योंकि इनके नाम तो अनंत हैं। विष्णु सहस्र नाम, राम सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, सब इनके ही नामों से भरे पड़े हैं। अनंत नाम है, कौन सा नाम रखूं? विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावनः, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति, अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च, योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वर। अनेक नाम है महाराज इनके। विष्णु सहस्रनाम में कितने नाम है? पर नाम तो एक ही रखना चाहिए विशेष रूप से। इतने नाम रखूंगा तो सब कंफ्यूजन में आ जाएंगे कौन सा असली नाम है, इसलिए मैं नाम रख रहा हूँ। पहले राम जी का नामकरण किया, कृष्ण कथा में पहले बलराम जी का नामकरण हुआ, और अब की बार भगवान राम का नाम पहले हुआ। तो किसी ने वशिष्ठ जी से कहा कि यहाँ तो राम जी का नाम पहले हो रहा है, पहले रखा जा रहा है, पर कृष्ण कथा में तो गर्गाचार्य जी पहले बलराम जी का नाम रखते हैं। ये अदला बदली क्यों? पहले बड़े का नाम तो आप रख रहे हैं, ठीक है, पर आगे कालांतर में द्वापर में तो गर्गाचार्य जी पहले छोटे का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहले भगवान का नाम रखा जाए, फिर इंसान का नाम रखा जाए। पहले तो महाराज भगवान मुख्य है ना, तो बोले उधर पहले बलराम जी का नाम रखा गया, इधर भगवान राम का नाम रखा गया। क्यों? क्योंकि त्रेता हो या द्वापर, सब जगह राम नाम का चला हुआ है।
विश्व कल्याण के हितार्थ भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 25 से 31 मार्च। गई जिया तेरी मुरली मधुर मोह ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। कथा व्यास श्रद्धेय शिवानंद भाई श्री। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा है उतर जाएगी। और मेरे मोहन की नजरों से पीकर तो देख, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। कथा स्थल शिव मंदिर A6 ब्लॉक पश्चिम बिहार दिल्ली 63। प्रेम बांधता नहीं है साहब, प्रेम तो बंधता है। निवेदक नई मुस्कान एवं A6 महिला मंडल। कथा का सीधा प्रसारण होगा YouTube के चैनल रॉयल स्टूडियो रीवा में। कथा का सबसे पहले श्रवण लाभ लेने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राम कथा के परम रसिक भगवान शिव के त्रिशूल में विराजमान काशी नगरी। काशी नगरी में बहने जा रही है श्री राम कथा की अमृत धारा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। दिनांक 11 मार्च से 19 मार्च प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक एवं शाम 4 बजे से 7 बजे तक। कथा व्यास भागवताचार्य श्री आशीष भट्ट जी महाराज, जिनका आगमन होगा देवभूमि उत्तराखंड श्री केदारनाथ धाम से। कथा का सीधा प्रसारण होगा YouTube के चैनल रॉयल स्टूडियो रीवा में। कथा का सबसे पहले श्रवण लाभ लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।